بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى صدق الله العظيم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बरकत रमज़ान में खुशामदीद। सबको जुम्मे का प्यारा दिन बहुत बहुत मुबारक हो, जो कि अल्लाह ताला का फ़ेवरेट दिन है और इसके ऊपर कुरान की एक पूरी सूरह जो है वो अल्लाह ताला ने नाज़िल फ़रमाई है। अच्छा, आज 20वां रोज़ा है और अशराए मग़फ़िरत का आखिरी दिन भी है। अपने प्रोग्राम को, ट्रांसमिशन को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये चाहती हूँ कि क्योंकि आज जुम्मे का मुबारक दिन है, दुआ ज़हरा के लिए, दुआ ज़हरा काज़मी बच्ची का पूरा नाम है, उसके लिए दुआ फ़रमाएँ। जिस बच्ची के बारे में हम सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, रोज़ाना देख रहे हैं, उस बच्ची के माँ बाप को तड़पता हुआ देख रहे हैं कि किस तरीके से वो इतने ज़्यादा परेशान हैं। बच्ची जो है वो एयरपोर्ट के इलाके से, एयरपोर्ट के करीब कहीं घर से दिन दहाड़े नीचे कचरा रखने के लिए गई थी और वो बच्ची दोबारा अपने घर वापस नहीं आई। दूसरी मंजिल पे बच्ची रहती थी, नीचे कचरा जैसे डेली का एक रूटीन होता है हर घर की ख़वातीन का। बच्ची वो रखने गई और वापस नहीं आई। 14 साल की बच्ची की उम्र थी और माँ बाप यकीन माने बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मैं चाहती हूँ पूरी उम्मत मुस्लिमा उस बच्ची के हक़ में दुआ फरमाएँ। अल्लाह ताला किसी माँ बाप के ऊपर ये परेशानी का वक्त ना लेकर आए। मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ और बेटी की इज़्ज़त आबरू जो है वो बिल्कुल महफूज रहे। छोटी सी ब्रेक पे हमें जाना है, वापस आएंगे और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। खल्क़े खुदा की खिदमत सबसे बड़ी इबादत अल्लाह की। दुनिया वालों सुनो, ये हर्फ़े आम हिलाल अहमर का। बरकत रमज़ान में खुशामदीद। शुरू करते हैं जनाब एक नेकी। आज मेरे साथ पाकिस्तान रेड क्रेसेंट सिंध की जानिब से मौजूद हैं कंवर वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? सूबाई सेक्रेटरी हैं ये और महविश बीबी भी हैं जो कि रज़ाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं? ठीक हैं, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आने के लिए। कंवर साहब, लोगों को बताइएगा तफसीली तौर पे कि रेड क्रेसेंट करती क्या है। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी, जिसे उर्फ़ आम में हिलाल अहमर कहते हैं, ये एक स्टेचुरी बॉडी है और लोग इसे अमूमन एनजीओ समझते हैं। ये एनजीओ नहीं है, इट इज़ अ स्टेचुरी बॉडी क्रिएटेड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो 20 दिसंबर 1947 को बनी थी, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक रेड क्रॉस, पाकिस्तान रेड क्रॉस ऑर्डर निकाल के इसको बनाया था। तो ये कायद आज़म के हाथों से बनी हुई वो तंजीम है जिसे, और ये बेसिकली ये बनी थी अंडर द जिनीवा कन्वेंशन, और ये बैनुल अक़वामी तंजीम है जिसे रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट भी कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है। ठीक है। हमारा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है, सूबों में ब्रांचेज़ हैं, इसके अलावा AJK में है, आज़ाद कश्मीर में, फाटा में, और इसके अलावा दूसरे सूबों में है, गिलगित बल्तिस्तान में है। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी एक ऐसा इदारा है जो गवर्नमेंट का एक्सुलरी फोर्स है, जो इमरजेंसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज में, यूथ डेवलपमेंट में, वुमेन डेवलपमेंट में काम करता है। बुनियादी असल में इसका काम वही है, इमरजेंसी रिस्पांस है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, चाहे वॉर हो, चाहे मैन मेड डिज़ास्टर हो, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर हो। मैं छोटा सा हवाला देता चलूँ, अभी 2 दिन पहले जो सानिया हुआ दादू के अंदर, मेहर के अंदर, वहाँ पर अभी भी इस वक्त भी मेरे पास, अभी जब मैं बैठा था तो मेरे पास तस्वीर भी आ रही हैं, हमारी टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर वो असेसमेंट भी कर रही हैं और रिलीफ तकसीम भी कर रही हैं।
तो ये हमारा काम है कि जब भी कोई साना हो जाए तो हम फौरी तौर पर वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ लोगों की मदद करते हैं, इमदाद करते हैं। मेडिकल सर्विसेज हैं, रिलीफ है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं, लाइवलीहुड के प्रोग्राम्स हैं, रिकवरी के प्रोग्राम्स हैं, रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इदारा है जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है। इसका मैंडेट है, सदर पाकिस्तान इसके सदर होते हैं, चाहे कोई भी हो। सूबों में गवर्नर साहिबान इसके सदर होते हैं, सूबाई सदर होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं। तो ये बेसिकली इट इज़ क्रिएटेड अंडर जेनीवा कन्वेंशन। द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज़ बेसिकली द ओनर ऑफ दिस सोसाइटी, जिसके अंदर वो ये ह्यूमैनिटेरियन का जो भी सब्जेक्ट है वो ये डील कर रही होती है पूरे पाकिस्तान में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। महविश बीबी, आप क्या कहेंगी एज अ रज़ाकार फ्रॉम रेड क्रेसेंट? आपको कैसा लगा यहाँ पे काम करते हुए, कैसा महसूस हुआ और कितने अरसे से कर रही हैं? जी मैं एज अ वॉलंटियर पाकिस्तान रेड क्रिसेंट पे लास्ट 3 ईयर से काम कर रही हूँ। मैं हूँ एक स्टूडेंट डाउ यूनिवर्सिटी की। वॉलंटियर से पहले मैं एज अ स्टूडेंट डाउ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, अभी भी माशाल्लाह पढ़ रही हूँ। तो जब मैं एज अ वॉलंटियर पाकिस्तान रेड क्रिसेंट में आई थी तो मेरा जो मेन मोटिव यही था कि मैं यहाँ पे इंसानी खिदमत के तौर पे काम कर सकूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अकेले काम नहीं कर सकते, हमारे पीछे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोई हमें सपोर्ट के लिए चाहिए होता है जिसकी मदद से हम जो है आगे काम कर सकें। तो मुझे जो है सबसे बेस्ट वो पाकिस्तान रेड क्रिसेंट ही लगा। एक ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉलंटियर्स को जो है आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है। और सबसे मेन एज अ स्टूडेंट मुझे ट्रेनिंग का बहुत शौक़ है, किसी भी चीज़ पे कोई नई चीज़ें सीखना। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कोई न्यू वॉलंटियर्स अगर आएँ और ज्वाइन करें कि यहाँ पे ये लोग ट्रेनिंग्स देते हैं अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स की। ये लोग पहले जाने से पहले ट्रेनिंग्स करवाते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है इनका, रिस्क कम्युनिकेशन होता है इनका। और हाल ही में भी कोविड-19 का जो हमने प्रोजेक्ट किया था, क्योंकि मैं एज अ मेडिकल कोविड-19 को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो उसकी फील्ड हमने की माशाल्लाह। उसमें ट्रेनिंग हमें बहुत अच्छी दी गई क्योंकि हमारे यहाँ पर ट्रेन स्टाफ थे। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ ये लोग करैक्टर बिल्डिंग करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और यहाँ पे जितने लोग मैंने देखा है मुझे बहुत मैं बहुत हैरान होती हूँ यहाँ पर आकर। मैं देखती हूँ कि जितने भी जो हमारे फील्ड ऑफिसर हैं वो सब एज अ वॉलंटियर के तौर पर बेसिस पे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हैं। तो यहाँ ग्रोथ रेट भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ है, सीखने का भी है और आगे ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये सबसे बेस्ट बात मुझे लगी कि अगर आप एज अ वॉलंटियर ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये आपको ट्रांसपोर्ट यहाँ से मिलता है और इसके अलावा आपको ये प्रोफेशनली ट्रेन करते हैं। जी। तो ये जो ट्रेनिंग आपकी करते हैं ये आगे जाके आपके अपने भी काम आ सकती है। ये तो आपका अपना ही फ़ायदा है। जी। तो ये ट्रेनिंग आपने कितने अरसे के लिए हासिल की और उसमें क्या क्या सीखा? मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तो तब कोविड-19 का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। तो हमें उसके बारे में पहले पूरा उसकी डिटेल बताई गई। तो अब वहाँ पे इनका मायार ये होता है कि वो ये नहीं देखते कि हमने जो है ना हर बंदे को उसकी एजुकेशन के हिसाब से बताना है। हाँ। बल्कि वो ये देखते हैं कि हमने सबको एक साथ लेकर चलना है। मेरे साथ सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ हज़ारों के हिसाब से वॉलंटियर हैं। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं, मेडिकल के अलावा भी हैं, मास कम्युनिकेशन के हैं, सोशल मीडिया के हैं, अलग अलग के इंजीनियर भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स मेरे कोलीग्स वगैरह। तो ये लोग जब ट्रेनिंग देते हैं तो उन सबको हर एक चीज़ का कि हमने अगर फील्ड में किसी भी फील्ड में उतरना है तो वहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और क्या चीज़ें हैं, उनको ये जो रिस्क हमें आ सकते हैं तो उनको ये कोप अप करने के लिए कोपिंग स्ट्रैटेजीज हाँ स्ट्रैटेजीज बताते हैं। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें बताई गई। और इसके अलावा हमने एक प्रोजेक्ट किया, जो मैंने प्रोजेक्ट किया स्टेप का, जिसमें सुनामी ड्रिल्स वगैरह, जैसे ज़लज़ला आ जाता है तो स्कूल के बच्चों को हमने सिखाया, कॉलेजेस में गए और अलग अलग कम्युनिटीज़ में गए। तालीम ये हासिल करके आगे भी देते हैं। एग्जैक्टली। जी। तो लोग फिर आगे से हमें उसका फीडबैक भी देते हैं कि हमें जो है ना बहुत खुशी हुई। तो वो जो खुशी होती है उनकी, वो मुझे बहुत मतलब सुकून होता है मुझे कि मैं बहुत एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैं खुद सेटिस्फाई हूँ और लोग भी जो है मुझे जब फीडबैक देते हैं इतना खुश होकर कि आप आए थे, हमें ये चीज़ नहीं पता थी और आपने हमें सिखाया। उनके पेरेंट्स बताते हैं हमें। और जैसे कोविड का सेशन हमने दिया था बच्चों को, तो बच्चे क्या कर रहे थे कि जो चीज़ हमने उनको बताई ना कि कोविड से ये चीज़ें होती हैं, आप वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन का भी हमने कैंपेन की थी। तो उनकी फैमिली में थे कि उनके पेरेंट्स ने नहीं लगाया था, अम्मी ने थी उनकी नहीं लगाया था वैक्सीन। तो वो बच्चा मुझे बता रहा था जब हम सेकेंड सेशन के लिए गए थे, तो वो बच्चे मुझे कहने लगी कि मैम आप जब ना वैक्सीन के बारे में बता के गई थी कि ये ना बहुत अच्छी चीज़ है, फ़ायदेमंद चीज़ है, तो मेरी मदर ने नहीं लगाई थी वैक्सीन। जब मैंने उनको इन चीज़ के बारे में बताया तो फिर वो नेक्स्ट डे ही वो वैक्सीन लगाने के लिए गई। तो मेरे लिए जो है ये खुशी की बात है कि सवाब का भी ये काम होगा ना, दिल को तस्कीन भी मिलती होगी कि वही वाली बात जो मैं डेली कहती हूँ कि अल्लाह की एक इंसान को, अल्लाह की एक मखलूक
को अगर हम मदद कर दें या बचा लें तो पूरी इंसानियत को बचाने के बिल्कुल। मुतबादिल होता है। ये बताइए कि आप यूथ को क्या मैसेज देंगी महविश? मैं यूथ को ये मैसेज दूंगी एज अ वॉलंटियर के तौर पर कि आप आएँ हिलाल अमर को ज्वाइन करें। यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं स्टूडेंट्स को भी, और ये नहीं होता कि स्टूडेंट जो है आके सिर्फ अपने आप को फुल टाइम यहाँ सर्व करते हैं। ये हमें इतनी लिलियंसी देते हैं कि हम अपनी स्टडी पे भी फोकस रहें, और यहाँ और जब हमारे पास फ्री टाइम हो तो हम यहाँ पे आके इनको अपन एज अ मतलब वॉलंटियरी सर्विसेज जो हैं वो यहाँ पे आकर दें इनको। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक स्टूडेंट यही चाहता है कि वो कुछ सीखे भी और आगे उसके काम भी आए, और साथ साथ जो है ये लोग हमें पर डीएम भी प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा कुछ जो खर्चा होता है तो ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। तो हाँ, उससे हमें कुछ ना कुछ जो है फ़ायदा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, बेस्ट बात मुझे कमर साहब ये लगी कि हम लोग सिर्फ एज ए वॉलंटियर इनको यूज़ नहीं कर रहे, पर डीएम भी दे रहे हैं और हम एक करियर भी बना रहे हैं साथ साथ। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ लोगों को हेल्थ केयर और बाकी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रही, ये करियर्स भी बिल्डअप कर रही हैं। वापस आएंगे और हम ये जानेंगे कि इस कार्य खैर में हम लोग कैसे साथ दे सकते हैं रेड क्रेसेंट का। वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। रोज़ाना की तरह रमज़ान मुबारक में एक नेकी जारी है और हमारे साथ पाकिस्तान रेड क्रेसेंट से मौजूद हैं कंवर वसीम साहब, जो कि सूबाई सेक्रेटरी हैं। और अब मैं इनसे पूछने वाली हूँ कि हम लोग कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट कर सकते हैं। बचपन से कंवर साहब हमने अपनी किताबों में रेड क्रेसेंट के पूरे सिलेबस पढ़े हैं, इसके हवाले से बात हो रही थी। तो अब बताइए कि आज क्या हिसाब है इसका? देखिए, आपने जो अच्छी बात की कि सिलेबस में हिलाल अमर का, बल्कि पहले ये रेड क्रॉस होती थी तो रेड क्रॉस के नाम से ये सारा चलता था, फिर ये इसका नाम मुस्लिम कंट्रीज़ में चेंज हुआ तो वो रेड क्रिसेंट हो गया और चांद आ गया। वो बात बिल्कुल सही है। सवाल आपका बड़ा रेलेवेंट है कि कैसे इसकी मदद की जाए। देखिए, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी एक ऐसा इंडिपेंडेंट ह्यूमैनिटेरियन इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है जो तूल व अर्ज़ में फैला हुआ है, यानी कि बिल्कुल नॉर्थ से लेकर साउथ तक हम मौजूद हैं। हमारे अपने लोग हैं, अपने वॉल्टियर्स हैं, अपना स्टाफ है, अपने दफातर हैं। एक तो अच्छी बात यह है कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये तमाम सर्विसेज देने के लिए हमें फ़ंड्स दरकार होते हैं। गवर्नमेंट हमें फ़ंड्स नहीं देती। आप समझ लें कभी कभार ही कोई गाय बगाए अगर उन्होंने फ़ंड दे दिया तो दे दिया, वरना नॉर्मली वो नहीं होता। तो हम थोड़ा सा, एक अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक ये है कि हमें फ़ंड्स की फरहमी के लिए भी तकोदो करनी पड़ती है और फिर उसके बाद उसे खर्च भी करना पड़ता है। अब जैसे रेड क्रिसेंट का एक एम ये है कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। सिंध का जहाँ तक ताल्लुक़ है, चूँकि मैं सिंध का मेरी ज़िम्मेदारी है, तो सिंध में आप जानती हैं, चाहे आप थर ले लें, चाहे दूर दराज के देहात ले लें, ये ले लें, वो ले लें, वहाँ जो हालत है वहाँ सेहत की, वो मैं क्या बताऊँ, सारों को पता है। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है, शहरों में हमारा ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं वो कहते हैं कि यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और अल्टरनेटिव मौजूद हैं लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही है। एक गली से दूसरे गली में अस्पताल है, डॉक्टर है। तो रेड क्रॉस का बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है? हम वहाँ काम करेंगे जहाँ दूर दूर तक कोई ना हो। वो कहते हैं वहाँ जाओ। अब वहाँ जब जाते हैं तो ज़ाहिर वो एक बहुत दूर की बात हो जाती है। वहाँ वसाइल चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए। वहाँ हम BHUs बनाते हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स है, जहाँ हमें दवाइयों की ज़रूरत होती है, डॉक्टरों की तनख्वाह की ज़रूरत होती है। फिर जो अमला होता है उसको रिहाइश देते हैं। वो रोज़ाना तो आ जा नहीं सकता ना, वो रहता भी है वहाँ पे। फिर इस रहने में एक फ़ायदा ये होता है कि वो 24 घंटे वहाँ के गाँव के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, रात की 2 बजे भी कोई आ जाए और उसको कहे कि हमें ये काम है तो वो अवेलेबल होता है। अगर सैलाब आ जाए, ये कोई इमरजेंसी होता है तो वो अवेलेबल होता है। तो अब इस तरह का पूरा जाल बिछाना वहाँ पर, फिर वहाँ के ख़वातीन को वहाँ पर सिखाना, फ़र्स्ट एड की बुनियादी चीज़ है, फ़र्स्ट एड की तरबियत, बेसिक हेल्थ की तरबियत, लाइवलीहुड की तरबियत, उनकी दस्तकारी के लिए ऐसे मौक़े उनको फ़राहम करना कि वो ख़ुद थोड़ा बहुत कमा सकें और कर सकें। पानी का आप जानती हैं बहुत बड़ा इशू है। पानी अगर हम साफ़ पानी, अगर सिर्फ साफ़ पानी दे दें तो आधे से ज़्यादा बीमारियाँ तो वैसे ही ख़त्म हो जाए पाकिस्तान में। तो वहाँ साफ़ पानी नहीं है। अब साफ़ पानी की सहूलत अगर दी जाए तो बेसिकली ये हेल्थ का इशू है। हेल्थ के साथ वहाँ पर ये, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। हमारे साथ एक बड़ा अच्छा वाक़या हुआ कि जब हमने वहाँ डीप वेल हैंड पम्प लगाए और उसके साथ हमने एक RCC का टैंक भी लगाया जहाँ पर वो, और सोलर पंप थे वो, यानी लगाते ही वहाँ थे जहाँ बिजली ना हो। तो वो ख़वातीन जो है पानी भर के आराम से सुबह वो चली जाती थी और उनको वेल से वहाँ 2-2, 300 तो 400
फीट डीप वेल है। तो यू कैन इमेजिन अगर मैं 300 फीट से एक भारी पानी का डोल खींच रहा हूँ तो मेरी क्या हालत होगी। मैं तो अच्छा भला आदमी हूँ, वहाँ जो ख़वातीन हैं उनकी सेहत आप देखें कि इतनी बुरी है, ढांचा है वो, और वो सुबह से शाम तक पता नहीं 3 दफ़ा या 4 दफ़ा वो खींचती हैं। उनको बीमारियाँ होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, दूध नहीं पिला सकती बच्चों को वगैरह वगैरह। जब हमने ये किया तो फिर हमें ये पता चला कि वो खुश बहुत हैं। पूछा भाई क्यों खुश हो, तो कहने लगी कि वो जो हम इतना दूर जाके पानी भर के और वो मटकों में सुराइयों में भर के लाते थे, वो जो टाइम बच रहा है वो मैं अपने बच्चे को दे रही हूँ, अल्लाह, तालीम के लिए दे रही हूँ, घर वाकई, की सफाई वाकई, के लिए वाकई, दे रही सही बात हूँ, है। और ये सोच रही हूँ कि मैं और क्या कढ़ाई करूँ कि मुझे 2 पैसे मिल जाएं। जबरदस्त जबरदस्त। अब आप देखें कि एक पानी का कुआं लगाने से कहाँ तक उसके असर बात जाते चली हैं। गई। वो कहते हैं ना, वही बात बुजुर्ग कहते हैं कि एक नेकी से इतनी बरकतें फैल जाती हैं कि वो इंसानी जहन वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो ये बहुत सारी चीज़ें, चिराग जी जल बिल्कुल। उठते हैं, बिल्कुल। तो ये चीज़ें वहाँ जब हम जाते हैं तो हमारी तो खुशी का इंतहा नहीं होती जब हम उनको इस तरह देखते हैं। फिर हम इनको ऐसे वॉलंटियर्स को और ऑफिसर्स को, फीमेल्स को वहाँ ले जाते हैं। वहाँ की फीमेल्स, हमारे पास स्पेशल पिक्टोरियल सिलेबस बने हुए हैं, एक लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ तस्वीर से उन अनपढ़ लोगों को बताया जाता है कि उन्हें सफाई कैसे करनी है, बच्चे को कैसे नहलाना है, नाखून कैसे साफ़ करने, पर्सनल हाइजीन कैसे करनी है, घर की सफाई कैसे करनी है कि उनको बीमारियां ना लगें, और शौहर को कैसे देखना है, काम अगर वो खेतों में जा रही है तो काम कैसे देखना है, मवेशियों को कैसे देखना है, उसकी बीमारी ना लग जाए। ये एक स्पेशल चीज़ है जिसमें जो बुनियादी सेहत में आती है, जो हम लोग वहाँ पर करते हैं। खूबसूरत, बहुत फर्स्ट एड खूबसूरत, का माशाल्लाह। बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारा जो हम कर रहे हैं। हमारा क्लिफ्टन 3 तलवार पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हमारा हेडक्वार्टर भी वहीं पर है, सिंध का सूबाई हेडक्वार्टर। वहाँ पर हम स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में सालों से फ्री ट्रेनिंग करवा रहे हैं, सालों से। किधर है, किस शहर में, सॉरी? ये हमारा कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार पे अच्छा, हमारा 3 जो तलवार। लालेमर हाउस है, वहाँ हमारा ट्रेनिंग है। सालों गुजर गए अच्छा। हमें फ्री में, स्कूल में, कॉलेजेस में ट्रेनिंग कराते हुए, यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग कराते हुए, वर्कशॉप्स कराते हुए। लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जो आप डोनर को दिखा नहीं सकते। ये अलग बात है कि हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस भी बहुत बड़े हैं। हमारे पास हैदराबाद में कार्डिक हॉस्पिटल है बड़ा, जनरल हॉस्पिटल बहुत बड़ा 150 बेड का है। हमारे पास सक्खर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, खैरपुर में बहुत अच्छी अच्छी है, सारी डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। तो कहने का मकसद ये कि वो तो है, लेकिन अगर आपने बच्चों की जहन साजी करनी है, फिर किरदार साजी करनी है, फिर उनको माशरे का किरदार साजी बहुत बड़ा काम है अगर ये माशरे का एक हमारा स्लोगन है, टू बी अ वर्दी सिटीजन। सिटीजन नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए, वर्दी ट्रेंड लोग चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जब सर, तक ट्रेंड हमारा माशरा नहीं बनेगा, मुल्क नहीं बनेगा। बिल्कुल। लिहाजा वो काम हम कर रहे हैं, दिन रात उसमें लगे हुए। लेकिन उसके साथ साथ जो इमरजेंसी रिस्पांस, लेकिन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको सीखना पड़ता है। ये खाली अब पाकिस्तान में वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है कि सैलाब आ गया जाके थैले बांटो तो वो कहते हैं जी डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर लिया। तो ये तो एक बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसके लिए सीखना पड़ता है, इसके लिए डिग्रियाँ हैं, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स की डिग्रियाँ होती हैं। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके अंदर बहुत सारी फील्ड है जो हम कर रहे होते हैं। हमारा बहुत बड़ा इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर है वहाँ पर, जो हम पूरे सिंध को देख रहे होते हैं। डिजिटली भी हमने उसको कनेक्ट कर दिया है सारा। तो ये एक टेक्निकल काम है जो हम गवर्नमेंट के रिहैब साथ के कर बारे रहे में हैं। बताइएगा। जी, रिहैब के बारे में। रिहैब में यही है कि अगर मिसाल देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो कम्युनिटी हम इंतहाई, हम वल्नरेबल भी नहीं बोलते, हम मोस्ट वल्नरेबल बोलते हैं। वल्नरेबल तो फिर हम सारे ही हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मोस्ट वल्नरेबल की बात होती है, जो दर्जे में बिल्कुल नीचे चला जाए, जिसके पास बेसिक सहूलियात भी ना हो। हाय, बिल्कुल देखें, इल्म का ना होना भी वल्नरेबिलिटी है। बहुत बड़ी, बहुत तो बड़ी। अब आंख का ना होना भी वल्नरेबिलिटी है, हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। ऐसे ही। कान का ना होना, इल्म नहीं आ रहा ना, कान का ना होना भी वल्नरेबिलिटी है। बिल्कुल। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम वहाँ पर देखते हैं कि कौन आदमी है जिसके पास वसाइल नहीं है, जो नहीं कर सकता। फिर वहाँ हमारी एक स्पेशल टीम है। जैसे इन्होंने अभी बात की थी वॉलंटियर्स की, मैं बात करूँ, हम तो अनट्रेंड वॉलंटियर लेते ही नहीं हैं। हमारा वॉलंटियर लाजमी जब इनरोल होगा तो एक मखसूस इंडक्शन कोर्सेज के थ्रू जाएगा। जब वो ट्रेंड हो जाएगा और उसको सर्टिफिकेट मिलेंगे तो वो फील्ड में जाएगा। तो उसके लिए मुख्तलिफ टीमें बनी हुई। मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ वॉलंटियर्स के सेगमेंट्स हैं। रिलीफ वॉलंटियर्स, असेसमेंट वॉलंटियर्स, IT वॉलंटियर्स, ट्रेनर्स हैं, ट्रेनर्स वॉलंटियर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास मैकेनिक्स हैं, हमारे पास बोट चलाने वाले लोग हैं, स्विमर्स हैं हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें हमने अलग से मुझे कर रखी बड़े हैं अरसे बाद पाकिस्तान पे प्राउड फील हो रहा है कि ये सारी सुन चीज़ें के। हमारे पास हैं। असल में देखें, ये बात अब आप अगला सवाल आपके जहन में ये आएगा, तो फिर ये लोगों को क्यों नहीं पता आता है ना। हाँ, वैसे सवाल। मैं दिल में सोच यही रही। हाँ, मुझे पता। तो बात ये है, देखिए मैं आपको बताऊं, रेड क्रॉस का आप बुनियादी कॉन्सेप्ट देखें। हम लोग तशहीर, पब्लिसिटी, इसकी तरफ नहीं जाते। हमारा काम है खामोशी से चुपचाप जाएं, काम करें, उसको दें,
उसको वसाइल दें और फिर आगे निकल जाएं जहाँ वसाइल नहीं हैं, फिर वहाँ वसाइल दें। जब वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए तो हम डोनेशन अपने लिए नहीं मांगते, हम कहते हैं हमें डोनेशन इसलिए दो कि हम किसी को उसके वसाइल पे खड़ा कर डोनेशन तो सकें। कोई सर अपने लिए नहीं मांगता, पहले तो ये बात हमारी आवाम को समझने की जरूरत है। ये है बात सारी। तो अब हम तो इसलिए कि दूसरा पाँव पे खड़ा हो जाए और फिर आगे चला जाए। सारी उम्र उसको नहीं खिलाना है, ठीक है ना? नहीं, इसको बनाना है, इसको बनाना बना है, के फिर छोड़ आगे देना निकल है, जाना है। बिल्कुल। अब ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो ये वजह है कि खामोशी। देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, आप बिल्कुल, बताएं 2 सवाल। इंटरनेशनल रेड क्रॉस का बानी कौन था या उसका आज प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी, किसी को नहीं पता। दे डोंट वर्क इन पब्लिसिटी। एक चीज़ और बताऊँ आपको, 192 कंट्रीज में रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट है। कितने में? 192 कंट्रीज। द हेडक्वार्टर इज इन जिनीवा। नाउ यू कैन इमेजिन द जिनीवा हेडक्वार्टर इज डीलिंग 192 कंट्रीज। अब आप इसकी स्ट्रेंथ देखें, इसकी ताकत देखें, इसकी अफरादी क़ुव्वत देखें, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और कितनी खामोशी से काम कर रही है। हाँ, यही सोच रही थी ना। जंग में भी करती है। हमारा जेलों में बहुत काम चल रहा है, जहाँ जेलों में जो फॉरेन डिटेनीज हैं उनके लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। हमारा रेस्टोरेशन ऑफ फैमिली लीग्स है। अगर कुछ लोग बिछड़ जाएं तो उनसे फैमिली का रब्ता करवाना, उनको मिलवाना, ट्रेसिंग करना, तलाश गुमशुदा, ये सब हमारा काम है बैनुल-अक़वामी तौर पर। किसी मुल्क में आदमी हो, हिलाल अमर के पास आ जाए, हम इंशाल्लाह वहाँ उसको ढूंढ के निकाल देंगे। कुछ लोग मर जाते हैं तो हम कब्र तक जाके उसकी तस्वीर लेके देते हैं कि भाई ये बंदा मिल गया है मगर ये मर गया है। ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज मेरे साथ आखिर में बस डोनेशन की मुझे अपील है कि हाँ। लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दे दें ऐसे लोगों को। बिल्कुल, ये चीज़ है बस। ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक में अपनी डोनेशंस निकालें ताकि अल्लाह ताला भी आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। और रमज़ान में तो एक नेकी के बदले अल्लाह ताला पता नहीं कितनी नेकियों का सवाब देते हैं। जाते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे और जारी रखेंगे बरकत रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। न्यूज़ 1 रमज़ान ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान जारी है और आज का मेरा मौजू है सब्र। अच्छा, अल्लाह ताला ने कुरान में ख़ुद फरमाया है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और जब भी हमारे ऊपर कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ आती है, हम सब इंसान हैं, हम सब बहुत कमज़ोर हैं, हम सब के ऊपर परेशानी का वक्त आता है, तो उस वक्त हमें अल्लाह ताला की ये आयत याद आती है। और जब बात आती है सब्र की तो सबसे पहले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हमें याद आते हैं कि जिनका ज़िक्र अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया। उनका सब्र इतना प्यारा था और इतना ज़्यादा था कि मुझे लगता है कि हम सबको उससे एक लेसन हासिल करना चाहिए। अच्छा, जब भी हमारी तकलीफ़ें और परेशानियाँ आती हैं ना तो मुझे वो शेर याद आता है कि नूह की कश्ती को देखता हूँ हौज़े मलामत में डूबा हुआ हूँ। कि मतलब हमारी छोटी छोटी सी तकलीफ़ें और परेशानियाँ होती हैं, मगर अगर हम अपने पैगम्बरों की तकलीफ़ें और परेशानियाँ देखें और अज़ियतें देखें जो उन्होंने हमारे लिए झेली हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ कि जब मैं गारे हिरा, अल्लाह ताला मुझे गारे हिरा पे लेके गए, तो जब मैं ऊपर जा रही थी, यकीन करें कि 3 घंटे तो मुझे ऊपर जाने में लग गए और 3 दिन तक मेरी हड्डियाँ जवाब दे गई थी। बिस्तर पे पड़ी रही थी मैं। तो मैं ये सोच रही थी कि मेरे नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए, अपनी उम्मत के लिए वो रोज़ाना उधर जाते थे और रोज़ाना वहाँ अपने मुराक़बात में, अपने मुशाहदात में मसरूफ़ रहते थे और अपनी उम्मत के बारे में सोचते थे और उनके ऊपर वहाँ वही नाज़िल हुई। हमारे पैगम्बरों ने कितनी हमारे लिए मेहनत की। फिर हम जब हज करते हैं तो पूरे हज के सफ़र में हम यही देखते हैं कि जब हम धूल मिट्टी में उधर सो रहे होते हैं और वहाँ पे हमारे लिए साबुन और खुशबू वाली चीज़ें भी इस्तेमाल करना मना होती हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी असल में औकात क्या है। कि जो तुम 10-10 हज़ार के और 25-25 हज़ार के परफ्यूम लगाते हो, अगर तुम ये ना लगाओ और 3 दिन में तुम्हें मैं खुशबू लगाने से रोक दूं, तो तुम्हारी ये औकात है कि तुम एक बदबू के ढेर के अलावा और कुछ हो नहीं। और हज के ऊपर सब्र का हम ये लेसन सीखते हैं। मैं वो लेसन्स बता रही हूँ जो मैंने खुद समझे और सीखे हज के दौरान। कि बताया ये जाता है कि जब हज के ऊपर हम चल रहे होते हैं तो हर दुनिया के हर हिस्से से हर किस्म का इंसान वहाँ पे मौजूद होता है। और क्योंकि इंसान के अंदर बदबू के भपके भी वहाँ से निकल रहे होते हैं। अरब एक रेगिस्तान है और बहुत गर्म इलाका है और वहाँ उस वक्त उन दिनों में खुशबू लगाना मना होती। तो आप अगर एक मुंह भी बना लेना, एक इंसान के और दूसरे इंसान के बीच में कोई फासला भी नहीं होता। हम सब एक दूसरे के दरमियान फंसे हुए अल्लाह ताला के तरफ बढ़ रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, वो सफ़ेद कफन पहन के।
तो जनाब अगर हम वहाँ हल्का सा मुंह भी पसूड़ लें, जैसे कहते हैं पंजाबी में, या मुंह भी बना लें, तो अल्लाह ताला को वो हज पसंद नहीं आती। फिर उसके बाद जब हम वो सारा सफ़र करते हैं, वहाँ पे वो रातें गुजारते हैं और वहाँ पे शैतान को कंकरियाँ मारने जाते हैं और फिर वहाँ से पैदल चलकर हम आते हैं काबा में। उस दिन को वो सारे अरकान हमने मुकम्मल करने होते हैं। उस दौरान आप ये याद रखें कि हमारे पास तो, हम तो पैकेज पे जाते हैं, हमारे पास तो खाना पीना सब कुछ अवेलेबल होता है। हमें बीच में वो खड़े होते हैं स्प्रे मारने के लिए, हमारा सर भी ठंडा कर रहे होते हैं, हमारे पास बुज़ुर्ग होते हैं, हम उनकी व्हील चेयरों पे चला देते हैं जनाब। मगर हमारे पैगम्बरों के लिए ये सारी चीज़ें नहीं थी। उन्होंने भूख प्यास काटी हमारे लिए, उन्होंने वो सारे अरकान पूरे किए उन फैसिलिटीज़ के बग़ैर जो आज हमें मौजूद हैं हज पे। और आप यकीन करें कि जब हम काबे के साथ तवाफ़ करते हैं और उसके बाद हम सफ़ा मरवा करते हैं, उस दौरान हम लोगों को जो है पता चलता है कि हमारे पैगम्बरों ने, और ख़ास करके मेरे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कितनी मेहनत की, कितना सब्र किया कि उन्होंने मक्के वालों का भी जुल्म सितम सहा और अपने बहुत ही करीबी लोगों से भी जुल्म सितम सहा, मगर मेरे नबी ने एक उफ भी नहीं की। मेरे नबी अगर चाहते तो कितना ही आसान था कि वो सख्ती से दीन फैला देते, मगर उन्होंने सब्र किया। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि वही हकीम लुकमान वाली बात के जिस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, तो हकीम लुकमान ने कहा कि इसका इलाज मोहब्बत है। तो जो मरीज़ आया था उसने बोला कि अगर इससे भी इलाज ना हो, तो उसने बोला मोहब्बत की मिकदार बढ़ा दो। तो सब्र के साथ हमने मोहब्बत को बढ़ाना है और उस सब्र का हमें अजर दे तो नहीं सकते, मगर अपनी ज़ात में, अपनी कैपेसिटी में रहते हुए अपने आका को देना है। खुदारा सब्र हमारा रोड पे भी होना चाहिए। जब हम चाहते हैं कि एक दूसरे से आगे जो है वो अपनी गाड़ी को जहाज़ बना के उड़ा दें और मैं तुझसे पहले चला जाऊं और तू मुझसे पहले ना जाए, और हम रोडों पे जो है वो बदतमीज़ी का मुजाहरा कर रहे होते हैं। ये बातें रोडों से शुरू होती हैं, ये बातें घर के बेडरूम से शुरू होती हैं। मियाँ बीवी आपस में एक साथ सब्र करें। तेरा लिबास हूँ मैं, मेरा लिबास है तू। मियाँ बीवी जो है वो देखें, एक माँ के पेट से 6 बच्चे पैदा होते हैं, 6 के 6 एक जैसे नहीं होते। तो माँ तो बड़ी हिकमत के साथ उन बच्चों को लेके चलती है, मगर जब माँ नहीं रहती तो उन बच्चों को साथ सब्र से जुड़ के रहना होता है। तो सब्र हम देखें अपनी ज़िंदगी में हर जाविये में, हर सू, हर एक्सपेक्ट में हमें अपने बच्चों के साथ सब्र करना होता है। जब वो ज़िद कर लेता है और वो कहीं भी मॉल पे नीचे बैठ जाता है और रेडियाँ रगड़ने लग जाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उस वक्त अगर हम बच्चे की इज़्ज़त नफ्स मजरू करेंगे और बच्चे को एक लगा देंगे और डांट देंगे या कुछ कह देंगे, तो वो बच्चे को वो मेमोरी वो बढ़ के बड़ा होते तक साथ लेके चलेगा। तो सब्र जो है वो यहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब आपकी ज़िंदगी के हर कदम पे आपने सब्र से काम लेना है। और यकीन माने कि जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, खुदा की कसम मेरा रब जो बात करता है ना वो उस पर पूरा उतरता है। और मेरे रब की हर बात, हर कलाम 200% सच्चा है। जब मेरे रब ने कह दिया कि वो सब्र करने वालों के साथ है और हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो बेशक आसानी होगी। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल या परेशानी आए ना, तो याद रखिए कि अल्लाह ताला एक इंसान को उतनी ही तकलीफ़ देता है जितनी वो सह सकता है। अगर आपके साथ कोई बहुत बड़ा कोई हादसा पेश आ गया है या आप किसी तकलीफ़ में मुब्तला हैं, तो आप वो सह सकते थे। आपके अंदर अल्लाह ताला ने वो सलाहियत डाली थी जो आपने वो सहनी थी। और हो सकता है कि आज उस तकलीफ़ से सब्र आप कर लें और उससे निकल जाएं, तो कल आप किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन जाएं, कल आप किसी और को वो हिम्मत और हौसला दे दें, क्योंकि अल्लाह ताला तो नीचे आके वो हौसला नहीं दे सकते ना। तो आपने, अल्लाह ताला ने आपका वसीला बना के, आपको वसीला बना के, हो सकता है किसी की परेशानी हल करनी हो, किसी को हौसला देना हो। और ये छोटे छोटे सदकात होते हैं जो हमें, मैं कहती हूँ कि आप दीन इस्लाम के सारे अरकान पूरे करें, मगर अगर आप अल्लाह की मखलूक के साथ प्यारे नहीं हैं, अगर अल्लाह की मखलूक का आपने दिल दुखाया है, तो आपकी उन सजदों का, उन नमाज़ों का क्या क्या हासिल है, आप मुझे ये बताइए। तो सब्र कीजिए, ज़िंदगी के हर एक्सपेक्ट में सब्र कीजिए। और मेरे साथ मौजूद हैं, आती हूँ अपने मेहमानों की तरफ, जनाब मेरी प्यारी सरवत अस्करी आपा, अस्सलाम वालेकुम, जिनसे रोज़ाना मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। मेरी प्यारी फ़ायज़ा कामरान, अस्सलाम वालेकुम, बड़ी खूबसूरत लग रही हो भाई, क्या बात है?
शुक्रिया। हम लड़कियों का यही तो मज़ा होता है ना, ज़रा तारीफ़ें वारीफ़ें करके मूड ज़रा सेट कर लें। और सलमान आलम साहब जो कि अपने आप को थोड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस वक्त इनके साथ ही मुफ्ती जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब, हमारे प्यारे, हमारे मोहतरम, जिनसे डेली मैं सेट पे आने से पहले मुझे ये बड़ी वो होती है कि आज मुफ्ती साहब से मैं क्या सीखूंगी। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ़ ले आएँ। आज बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब कैसे हैं, तबीयत ठीक है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आज बिल्कुल। जुमा का दिन था, तो मेरी जो खिताबत का सिलसिला है वो आपको को पता है 2 जगह पर होता है। तो फिर आने में फिर रोडों की अब जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे तो कैफियत जी 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 मसरूफ़ तरीन होती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है ऐसा ही है। सरवत आपा भी और मुफ्ती साहब भी अपने मसरूफ़ पूरा शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाल कर आते हैं हमें दीन सिखाने और बतलाने। थोड़ी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे बरकत रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। बात हो रही है आज सब्र के हवाले से। मैं आपा से पूछूंगी, आपा सब्र जमील क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब्र ऐवान सलाती में कहाँ मिलता है? सब्र का फूल सरे नोके से ना खिलता है। और जैसा कि आपने अपने इंट्रो में अम्बिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया कि वो गारे हिरा की बुलंदियों पर जाया करते थे, सरकार के सर पर कूड़ा फेंका जाता था, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र की उस अजीम मंजिल पर थे कि अगर वो चाहते तो इस बद्दुआ आ सकती थी, अजाब आ सकता था अगर वो बद्दुआ कर देते। लेकिन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाकर दुआएं किया करते थे उनके लिए जो कि खून के प्यासे थे, दरपे आज़ार थे। कहते थे कि परवरदिगार आलम, ये जानते ही नहीं कि मैं तेरा फ़रस्तादा हूँ, तेरी जानिब से भेजा हुआ हूँ। तो जब सब्र की बात आती है तो यकीनन सब्र इंसान के अंदर एक रूहानी ताकत पैदा कर देता है। एक ऐसी रूहानी ताकत पैदा कर देता है कि जितनी ही हवादिस, जितनी ही परेशानियां, जितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए, लेकिन उसके बावजूद वो किसी ना किसी तरीक़े से उन हवादिस, उन परेशानियों, उन मुश्किलात से निकल जाता है। और जब सब्र की बात आती है तो मैं, क्योंकि अयाम भी चल रहे हैं, लिहाजा मैं मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा के हवाले से बात करना चाहूँगी कि जब 19 रमज़ान को मस्जिद कूफा में एक ज़रबत लगी और जब मौलाए कायनात ने आवाज़ दी फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया, तो हज़रत अली को जब उठाकर घर में लाया गया और उसके बाद इब्ने मुलजिम को लाया गया, तो रिवायत की कहती है कि इब्ने मुलजिम के हाथ बंधे हुए थे रस्सियों से। मौलाए कायनात ने फरमाया, कहा कि इसके हाथों की रस्सियों को खोल दो। और क्योंकि मौलाए कायनात जहर में बुझी हुई तलवार थी और वो अलील थे, लिहाजा उनके लिए एक शरबत का गिलास आया था। मौलाए कायनात ने अपने कातिल को वो शरबत का गिलास पिलाया, कहा कि बेटा हसन, मुझसे ज़्यादा ये इस शरबत के गिलास का हकदार है। और उसके बाद मौलाए कायनात ने इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को वसीयत की, कहा कि देखो, अगर मैं ज़िंदा बच जाऊँ तो फिर मेरा इख्तियार है, मैं चाहूँ तो माफ़ करूँ, और लेकिन अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तो एक ज़र्ब के बदले इसको एक ही ज़र्ब लगाना। अल्लाहु तो अकबर, ये अल्लाहु सब्र की अकबर, मंजिल सुभान अल्लाह। कमाल है, ये सब्र जमील है। इससे बढ़कर हम सब्र और की कौन सी इंसाफ मिसाल का लाएंगे? तकाजा आप देखें। देखिए, इंसाफ और अदल की जब बात आती है तो मौलाए कायनात हज़रत अली फरमाते हैं, कहते हैं अना कतीलुल अदालत, यानी मुझे मेरी सख्त तरीन अदालत ने कत्ल किया। अच्छा, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारे लोग आए, कहा कि आप खलीफतुल मुस्लिमीन बने। अच्छा, जब मौलाए कायनात खलीफतुल मुस्लिमीन बने तो आपने बैतुल माल के ख़जानची को बुलाया और पूछा कि कितनी रकम है तुम्हारे पास। तो जो कुछ बैतुल माल के ख़जानची ने बताया, उसको मौलाए कायनात ने बराबर मसावी तौर पर सब में तकसीम करा दिया और खाली बैतुल माल में झाड़ू दिलाकर 2 रकात शुक्राने की नमाज़ पढ़ी। और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वो जुमला बहुत मशहूर है कि मौलाए कायनात ने फरमाया कि अगर ये माल मेरा अपना भी होता
तो भी मैं इसे अल्लाह की रजामंदी के अलावा खर्च ना करता। जे जाएगा ये माल तो अल्लाह का है, मेरी हैसियत तो सिर्फ एक अमानतदार की है। तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा अदल और इंसाफ के ऐसे मुजाहरे किए कि रिवायत तारीख़ ये कहती है कि दो अफराद आए अली अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में, रात के अंधेरे में आए ताकि कुछ मौलाए कायनात को कन्विंस कर सकें कि ये मुश्किल मौज़ूआत किसी और वक्त के लिए उठा रखें। मौलाए कायनात के पास जब आए तो एक चिराग जल रहा था और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उसकी जलते हुए चिराग की रोशनी में कुछ बैतुल माल का काम कर रहे थे। अब ये दोनों अफराद सामने आए, मौलाए कायनात ने शेर खुदा ने उस चिराग को गुल कर दिया और कहा कि बेटा हसन, जो अंदर से चिराग जल रहा है वो तुम लेकर आओ ताकि मैं गुफ्तगू करूं। अब जो कुछ वो कहने के लिए आए थे वो सब भूल गए। अब एक नया मसला खड़ा हो गया। अब इन्होंने कहा कि या अली अमीरुल मोमिनीन, जब एक चिराग जल रहा था तो उसे बुझाया क्यों, और जब बुझा ही दिया था तो अंदर से नया जलता हुआ चिराग मंगवाया क्यों। मौलाए कायनात ने कहा कि दर हकीकत मैं यही बात तुमको समझाना चाहता हूँ, इसलिए कि जो चिराग जल रहा था उसमें वो तेल था जो मैं यहूदी के बाग से मजदूरी करके लाया हूँ। लिहाजा जब तक मैं बैतुल माल का काम करता रहा तब तक वो चिराग जलता रहा। अब क्योंकि मेरी और तुम्हारी गुफ्तगू ज़ाती है, पर्सनल है, लिहाजा मैंने वो चिराग अंदर से मंगवाया जिसमें वो तेल था जो कि मैं यहूदी के बाग से मजदूरी करके लाया था। सुभान अल्लाह, तो सुभान अब अल्लाह। अगर उस अदल और इंसाफ को समझने की कोशिश करें तभी हम अली शेर खुदा की मंजिलत को समझ सकेंगे। अल्लाह अकबर। वाकई आपा, ये हम लोग तो ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों पे हमें ऐसी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोग अपने इंसाफ में हेर फेर कर रहे हैं, अपने रिश्तों में, अपने मतलब इन डिटेल्स में और डेप्थ्स में हमें जाके इसको मशले राह बनाना चाहिए इमाम के किरदार को, और इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आना चाहिए। मुफ्ती साहब, बात हो रही है सब्र के हवाले से, इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाएंगे हमारे लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन नुतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वस्सय्यदा। कुरान मजीद और फ़ुरक़ानिल हमीद के सीने में सब्र से मुताल्लिक़ काफ़ी सारी आयात मौजूद हैं, लेकिन मैं यहाँ सूरह बकरा पारा नंबर 2 रुकू नंबर 3 की वो आयत यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि जहाँ पर अल्लाह जल्ल मजदुल करीम अस्हाब सब्र के इनामात को इरशाद फरमाता है। आप अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पाक पढ़ लीजिए, किसी भी नेकी पर अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ये इनामात अता नहीं फरमाता जो सब्र की नेकी पर अल्लाह ताला इनामात अता फरमाता। ये बड़ी दावे की और बड़ी ज़िम्मेदारी की ये बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर पूरा कुरान आप पढ़ेंगे ये इनामात किसी और नेकी पर नहीं अता फरमाएंगे। क्या इनामात है? पहली बात ये कि सब्र करना है। पहले अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम पर मुश्किल आए, कालू अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, के जब उन पर मुसीबत आती है, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। यहाँ पर लगे हाथों में ये एक बात ये अर्ज़ कर दूँ कि हम लोग ये समझते हैं कि जब कोई मर जाए तब ही तरजीह पढ़नी है, इसको तरजीह कहते हैं इन्ना लिल्लाह को। ये जब कोई मरे तब ही नहीं पढ़नी, बल्कि आप अगर किसी मुसीबत का शिकार हैं आप इसको उस वक्त भी पढ़ सकते हैं। आपकी कोई पसंदीदा शय खो गई है, गुम हो गई है, इसको आप उस वक्त भी पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल इसी तरह इसके और बहुत सारे भी काम हैं। पहले अल्लाह ताला ने सब्र करने का तरीका बताया कि सब्र करो और ये कहो कि रब्बुल आलमीन ये तेरी ही तरफ से ही है और हमने भी तेरी तरफ लौट कर जाना है। आगे इरशाद फरमाया कि वो इनामात क्या है। पहला इनाम फरमाया उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये वो लोग हैं जो अस्हाबे सब्र हैं, अल्लाह इन पर सलात भेजता है, अल्लाहु अकबर, व सुभान रहमा, अल्लाह। और अल्लाह ताला इन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। दूसरी बात व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हैं जिनको अल्लाह जल्ल मजदुल करीम हिदायत वाला करार देता है। यानी सब्र एक ऐसी चीज़ है, कुरान को अगर आप थाम के और अगर आप सब्र का दर्स लेना चाहें तो कुरान ये कहता है कि अगर आपके एक हाथ में सब्र का दामन है तो दूसरे हाथ में अल्लाह की हिदायत का दामन है। और दूसरी जगह पर सूरह बकरा की इब्तिदा में अल्लाह जल्ल मजदुल करीम इरशाद फरमाता है कि वो लोग जिनके हाथ में अल्लाह की हिदायत का दामन है, वा उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग फलाह पा जाएंगे, जन्नत की क्यारियाँ इनके इंतज़ार में हैं। हमने ये समझ रखा है सुभान अल्लाह।
हमने ये समझ रखा है कि सिर्फ फिर इस पे बात करेंगे। चलें बिल्कुल बिल्कुल, छोटी सी ब्रेक पे जाना है, वापस आके मुफ्ती साहब से मजीद सीखेंगे सब्र के हवाले से। हमने शुरू करना है आज की रेसिपी को, और वो क्या है? आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड लजानिया। वाओ, पहली दफ़ा नाम सुना है। ये भी आपने खुद बनाया? जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। शुरू एज करें। ऑलवेज शुरू करें। अच्छा जी, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपना काम शुरू करेंगे। ये मेरे फेवरेट वाले बिस्किट हैं। हाँ, ये आपके जो मेरा फेवरेट शौहर वाले। आधी रात को लाता है बेचारा गरीब। नाम भी नहीं ले सकती ना कौन से बिस्किट है। नाम नहीं ले सकते, लेकिन हमें पता तो होता है ना कि हम कौन से बिस्किट्स कर रहे हैं। ये सबसे मजे के होते हैं, चाय के हाँ, साथ वाले आपा एक पानी होते चाहिए, हैं। पानी। बचपन से हम हाँ, ये वाले खाते अच्छा जी, बिस्किट्स के साथ हम क्या कर रहे हैं हैं। कि करें अब आप। हाँ, मज़ेदार वाले बिस्किट जो अच्छा, हम जब मैंने स्कूल में भी पढ़ाया है ना, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे होते थे कि ब्रेक में मेरी एक बड़ी अच्छी फ्रेंड थी, उसको कुछ नहीं चाहिए होता था चाय के साथ, उसको ये वाले बिस्किट्स चाहिए होते थे। अच्छा हाँ, मुझे भी वाकई मी टाइम होता है ना, उसमें वो फ्रेश होने के लिए आप जी। माएँ अक्सर बच्चों को सुला के अपने जी। वो 5 मिनट आपको चाहिए होते हैं ईमान से। चाहिए होते हैं, एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा, जी, ये हमने हमने क्या किया, चीनी ये के वाले अंदर थोड़ा सा बिस्किट्स ले पानी लिए डाला हमने। जी बिल्कुल, ये बिस्किट्स लिए, और बिस्किट्स के साथ असल में हुआ ये दुआ कि आज हम जो है 2 रेसिपीज़ के मूड में थे। मूड में थे, मगर क्योंकि हमारे पास आ गई ब्रेकिंग न्यूज़, इसलिए हमारी रेसिपी 2 से 1 हो गई। जी मगर हाँ। जो चीज़ हम बनाने वाले थे आज, जो हमने मिस आउट कर दी है, वो इंशाल्लाह हम कल बिल्कुल बनाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, हम इसको स्ट्रेट अवे क्या करें, हम इसी में डाल रहे हैं, अपने जो हमारी सर्विंग डिश है उसमें हम डाल रहे हैं। मैं दिखा दूँ यहाँ से, कैमरा अगर दिखा दे हमें, तो हम कैमरा इसमें से क्या दिखा कर रहे रहे हैं? हैं। हाँ, हाँ बिल्कुल दिखा रहा है। अच्छा जी, हम इसमें क्या करें कि ये हमने ले लिया है मक्खन। अच्छा, हम मक्खन को इसके साथ अच्छे अल्लाह तरीके से अल्लाह पूछेगा। मिक्स करेंगे बिस्किट्स को अच्छी तरीके से इसका। अच्छा, ये हाथ थोड़ा- से ज़्यादा अच्छा होगा। ये हाथ से ज़्यादा अच्छा होगा। प्लस एक और बात ये है कि हम इसमें डालते हैं मेल्टेड मक्खन। असल में हमने ये प्लान किया था ना कि हम जब ब्रेक पे जाएंगे तो हम इसे मेल्ट कर लेंगे, बट वो कहते हैं ना रिफ्लेक्शन इन एक्शन, कि जब ऑन एयर आना है, लाइव है, तो आपको तो करना है। ठीक है, आप लोग इसको मेल्ट करके डाल लीजिएगा। अब क्या करना है ज़मीन? अब इसके हम पूरा इसका बेड बनाते हैं, और बेड बनाने के बाद वो अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए ना, डाल दें, बिल्कुल डाल दें। और अगर आपको मजीद इसका अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप इसका बेड बनाने के बाद आपने क्या करना है कि आप लोगों ने मेल्ट करके मक्खन डालना है, सही है बच्चियों? बिल्कुल मेल्ट ससुराल करके डालना जाके है। ठीक काम करना, वरना बहुत जूतियां पड़ेंगी तुम लोगों को। दोनों मिलके करते हैं। चलें, आप ये कीजिए, अच्छा, जब ठीक है। तक मैं जब काम तक आप करती हूँ। कुछ और हाँ, मैं करें। कुछ और करती हूँ। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास वो ये है कि हमने पानी लिया है, और पानी के अंदर हमने चीनी को अच्छे तरीके से घोल लिया है। बहुत अच्छे से हमने पानी में चीनी को घोल लिया, और घोलने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें आपके पास ऑप्शन होता है, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है वो ये कि आप इसमें अपना फेवरेट एसेंस जो आप डालना चाहें, वैनिला एसेंस वैनिला मेरा फेवरेट। इसीलिए चॉकलेट मिल्क में भी वैनिला एसेंस डालती क्या हूँ। बात है आपकी। यकीन करें, सिर्फ चाय में नहीं डालती। उस बनती है वैनिला टी, चाय तो है ना, बनती है। मैं सोच रही थी वैसे बन बिल्कुल सकती है। बनती है वैनिला टी, मैं बनाती दार हूँ। चीनी और इलायची वाली चाय। क्या बात ओए है। होए। इसमें आपने 2 से 3 ड्रॉप्स आपने डालना है एसेंस। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, इसमें देखिए वेरिएशन, जैसे मैंने आपको कहा कि वेरिएशन आपकी अपनी होती है, जिस तरह की वेरिएशन आप करना चाहें वो आप वेरिएशन कर सकते हैं। तो आपने इसमें वैनिला एसेंस की जगह आपने इसके अंदर पाइनएप्पल एसेंस भी आप डाल सकते हैं, अगर आपको हाँ हाँ वैनिला एसेंस की जगह। और वो जो बनता है ना दुआ, ओ हो। और इसमें आपने थोड़ा सा डाल दिया लेमन जूस, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। सही है। ये आपने डाला इसमें तो अच्छे से इसको। लेमन वाला टेस्ट आएगा। आपने वो केक खाया है जिसमें लेमन का टेस्ट होता है? वो मेरा फेवरेट है, मैं रेड बनाने वाली रेड वेलवेट। उसमें लेमन का टेस्ट फायजा मत पूछो। ओहो फिर हो इंसान हो होता है और वो केक होता है। बिल्कुल। बस फिर हाड़ा धुड़ी होती है। अच्छा जी, ये दुआ ने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। हम इसका पूरा बेड कैमरे पे बनाएंगे। मत दिखाइएगा दुआ का काम आप लोग, नहीं नहीं, please। कोई मसला नहीं, बिल्कुल दिखाएं, दुआ बहुत अच्छा काम करती है। तमाम ख़वातीन देखें अपने अपने तौर पे कोशिश करती हैं, और दुआ तो खैर बड़ी एंथुजियास्टिक हैं। मैं देख रही होती हूँ किचन सेगमेंट में, मेरे बड़ी हेल्प कर रही होती हैं दुआ। अच्छा जी, Set हो ये गया अब। बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये अभी थोड़ा सा हमारा अनइवन इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने इसमें मेल्टेड बटर नहीं डाला। खैर है, आप राइट, बनाए, हमारा काम है खाना। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये हमने किया। इसके बाद आपने इसको रखना होता है फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए। ये बिल्कुल सेट हो जाता है और एक अच्छी सी लेयर आ जाती है। इस लेयर के लगने के बाद
आपने जिसमें, क्योंकि ये है बिस्किट कस्टर्ड लजानिया, तो हम इसमें ये करें जैसे लजानिया में लेयर्स होती हैं, पहली लेयर आ गई, अब दूसरी लेयर हमारा फेवरेट रफान कस्टर्ड, इसमें हमने क्या किया, कस्टर्ड बनाना है ना इसके लिए। बिल्कुल जी, देखिए कितना इस तरह से करके ना, इस तरह। अच्छा, ये काफ़ी देर से रखा है तो थोड़ा सा ही हमारा सेट हो गया, बट इट्स ऑल राइट। इस पोजीशन पे भी आप ये कर सकते हैं कि आपका जो बीटर होता है, हैंड बीटर, हैंड विस्क होता है ना, उसको अगर आप इस तरह जैसे हम एग बीट कर रहे होते हैं मिक्स करें तो ये आपका स्मूथ हो जाएगा। आपने लगानी है इसकी लेयर, अच्छी सी एक लेयर, इसके बाद हमारी थर्ड लेयर होगी। मुझे मैं लेयर बिल्कुल आप लगाएं, इसकी लेयर आप लगाइए। और ये है हमारे दूसरे बिस्किट। भाई आज हमारी डील हुई है, जो बनाएगा वही खाएगा। अच्छा जी, ये हमारे हैं ब्लैक वाले बिस्किट, सबको पता है कौन से होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ अगर ऐसे अनाउंसमेंट हुई ना फिर पूरी टीम किचन में ही होगी। ओए होए होए होए। मुझे खुशी होगी, मैं सबको वेलकम करूंगी। अच्छा जी, हमारे ब्लैक वाले बिस्किट्स हैं, इसमें हमने क्या किया है, इसको क्रीम इसके बीच में होती है वाइट वाली, मैंने उसके साथ ही इसको चॉपराइज कर लिया है। और ये क्रीम के साथ ही, क्रीम के साथ ही सही है। हाथ से चूरा कर लें, बेलन से तोड़ लें, सिंपल करें अपने काम को। और ये जो हमारा मिक्सचर था, पानी, चीनी और लेमन, और उसमें हमने अपना फेवरेट एसेंस, क्योंकि ये ब्लैक बिस्किट्स हैं तो मैंने इसमें वेनिला डाला है। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं पाइनएप्पल से, इवन आप स्ट्रॉबेरी से भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स करें। और ये देखें, जो नीचे वाली हमारी लेयर थोड़ी सी गड़बड़ करी थी, वजह उसकी थी कि हमारा जो मक्खन था वो मेल्टेड नहीं था। जब आप मेल्टेड मक्खन डालेंगे वो भी इतना स्मूथ इस तरह का मिक्सचर बनेगा। ये करने के बाद अब आपने इसको हाथ से अपने इसको अच्छे से स्प्रिंकल करना है। अच्छा, हर लेयर को ना कोनों में, सेंटर में, बस बीच में इस तरह से करके रैंडम लगा दें। नहीं कोनों में डालें ताकि मुंह में बिल्कुल बराबर आए। ऐसा नहीं कि उसके पास आ जाए, सलमान के मुंह में आ जाए, मेरे मुंह में ना आए। मुझे लगता है सलमान साहब से तो ना दुआ का जो है ना, ओ माय गॉड, बड़ा कोई वो आखिरी एपिसोड में लड़ाई होगी। वो मैंने रेटिंग के लिए सेव की हुई है चीज़। अच्छा, जिस दिन सलमान को ईदी देनी होगी ना उससे पहले हम लोग झगड़ा कर लेंगे जी। आखिरी बरकते रमजान के एपिसोड में सलमान साहब ने वादा किया है, आप यकीन माने, कि हम सबको वो ईदी देगा। ठीक है, हम डिसाइड करेंगे ईदी देनी कितनी है छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, हमारा प्यारा सा मीठा तकरीबन रेडी है। समरीन फिनिशिंग कर दीजिए। हम रुक गए थे क्योंकि हम ब्रेक पे गए थे, तो मैंने सोचा कि लास्ट लेयर मैंने ये क्या किया है, ये मिल्क पैक की क्रीम ली है, देख रहे हैं आप कितनी गाढ़ी ज़बरदस्त। मैंने इसको बड़ा, क्योंकि देखिए रमज़ान है, मैंने पहले भी कहा कि हमारी कोशिश होती है हम बड़ी इंस्टेंट सी रेसिपीज़ बनाएं, तो मैंने इसको सिंपल जो फोक होता है ना, कांटा जो होता है, उससे मैंने इसको फेंटा है। और इसमें मैंने क्या किया है, 1 टेबल टीस्पून मैंने वेनिला एसेंस डाला और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर शुगर भी ऐड की है, क्योंकि मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है। अदरवाइज़ आप लोग इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी फाइनल लेयर है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये वाले बिस्किट्स डालेंगे, ये वाले बिस्किट्स भी लगाएंगे डेकोरेट करके, लगाएंगे। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल। ये वो है ना, ये टॉपिंग है एक तरह से ना, लजानिया है तो इसकी टॉपिंग है। ठीक है जी, इस तरह से करके हमारा लजानिया क्या बनाया है दुआ मलिक तुमने। शाबाश दुआ, वेरी गुड। शेफ दुआ हो गई मैं। Why not? अच्छा जी, अब हम इसमें आप देखिए समरीन जी, दिल चाह रहा है कि मैं बच्ची हो जाऊं। बिल्कुल हो जाइए, आप हैं बच्ची दुआ, है ना। अपने अम्मी अबू की। हाँ, वैसे भी छोटी हूँ, जो आपने कहने की कोशिश की है ना। बिल्कुल सही कहा ना दुआ मैंने। ठीक है जी। अच्छा, आप देखिए कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट करना था, वाइट, येलो, ब्राउन, ऐसा मतलब आप बचपन में चले जाए ना। बिल्कुल जी। और देखिए कटिंग भी मैंने कोई कटर यूज़ नहीं किया, मैंने सिंपल फोर्क से इस पे बस स्क्वायर्स कटिंग करके और हमने ये लगाए हैं। आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, आप अगर इसमें किसी फ्रूट की लेयर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। उसके साथ आप अगर मज़ीद कुछ और ऐड करना चाहते हैं, स्प्रिंकल्स आते हैं, बंटीज़ आती हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो वो आप डाल सकते हैं। और इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा हमारा मज़ेदार सा कस्टर्ड। रोज़ा नहीं तोड़ना मैंने। ये रफ़ान कस्टर्ड का हमारा जो है कस्टर्ड लजानिया रेडी है। रेडी है, देखो दिखाओ 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 दिखाओ, कैमरा पे दिखाओ, कैमरा दिखाओ, थोड़ा टिल्ट कीजिए। अरे दिखाइए ना, ये क्या बात ओए है। होए,
क्या ज़बरदस्त लग रहा है, राइट? थैंक यू सो मच शेफ समरीन। मोस्ट कल वेलकम तो आप एनी चरगा बना दीजिएगा, परसों बनेगा। परसों बनेगा। आप ये होंगी मैं ना? ले जाऊँ अपने टेबल पे? बिल्कुल, यहाँ इजाजत शॉट है? बना लें? शॉट तो बना लिया ना, कितना बनाएंगे? दुआ की एक्साइटेड है मीठा देख के आज। चले जी, थैंक यू सो मच। Most और welcome, वापस अब आते ले जा हैं सकती हैं आप, अपने बिल्कुल। मौजू की तरफ। आज हमारी बात हो रही थी सब्र के हवाले से और मुफ्ती साहब ने अपनी गुफ्तगू शुरू की थी इस हवाले से कि सब्र करने वाले के लिए इनामात अल्लाह ताला ने क्या क्या रखे हैं। और मुफ्ती साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने पूरे कुरान पाक में किसी और नेकी के इतने इनामात और इतने अजर नहीं अता फरमाए जितने सब्र करने वाले के अता फरमाए। उसमें से पहला इनाम ये इरशाद फरमाया कि उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जो सब्र करते हैं, इन पर उनके रब की तरफ से दुरूद है, और रहमा, और उसके रब की उनकी तरफ से रहमतें हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पाने वाले हैं। जबकि सूरह बकरा पारा नंबर 1 में अल्लाह ताला ने हिदायत याफ्ता लोगों के लिए ये इरशाद फरमाया कि उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, कि यही लोग हिदायत याफ्ता हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। हमारे आम तौर पर ये समझा जाता है कि सब्र जो है वो एक सिर्फ निजी ज़िंदगी में सब्र किया जाता है, बल्कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी सब्र कर सकते हैं, अपनी मुआशरती ज़िंदगी में भी सब्र कर सकते हैं, और आपको कदम कदम पर सब्र के नमूने अपनी ज़िंदगी में कायम करने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए और कायम करने के मौके मैसर आते हैं। ठीक है। मसलन अभी जो ये जो वक्त है, इफ्तार का जो वक्त है, आप अगर इस वक्त अगर रोड पर चले जाएं थोड़ी देर के लिए, अगर खुदा न खास्ता किसी ने थोड़ी सी गाड़ी आगे कर दी और इफ्तारी वहीं पर हो जाएगी, उसी सिग्नल पर इफ्तारी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। पहले तो वो भाई जिसने गाड़ी आगे की उसने सब्र का दामन छोड़ा, फिर ये भाई जिसने गाड़ी आगे होते हुए देखा, या ये मेरी बहन जो भी है जिसने गाड़ी आते हुए आगे हुए देखा और वो दरवाज़ा खोल के बड़ी जो है वो स्टाइल से बाहर निकला और उसने आकर एक उखाड़ पछाड़ मचा दी। ये सिर्फ एक आदमी की वजह से पूरे सब लोगों का रोज़ा यूँ समझिए कि तबाह हुआ और बर्बाद हुआ। वो सारे बेचारे यहीं पर बैठे रहे। ये क्या है? सब्र ना करने का नुकसान है। अगर हम थोड़ा सा सब्र कर लें, अपने ऊपर बर्दाश्त कर लें, तो ये सारी जो बदमज़गी और बदनज़मी जो फैलती है ये ख़त्म हो जाए। अगर सब्र का दामन छोड़ते तो नबी पाक अलैहिस्सलाम छोड़ते, अगर सब्र का दामन छोड़ते तो जनाब सिद्दीक़ अकबर छोड़ते, अगर सब्र का दामन छोड़ते तो जनाब उमर फ़ारूक छोड़ते, उस्मान गनी छोड़ते, जनाब इधर करार छोड़ते, और अगर सब्र का दामन छोड़ा जाता तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला वर्दा अन्ना छोड़ते कि वो जानते हैं मैं हक पर हूँ और ये मेरे नाना की उम्मती हैं, ये मुझे कलिमा पढ़ पढ़ के मुझे धमकियाँ दे रहे हैं और मुझे कलिमा पढ़ के कहने के हुसैन अब ईमान वाले हैं, तुम ईमान ले आओ, तुम यजीद की बैत कर लो वगैरह वगैरह। अगर सब्र का दामन छोड़ना होता तो इमाम हुसैन ने सब्र का दामन छोड़ते। तो हमारे लिए इसमें दर्स है कि वो लोग हक पर होते हुए, सच पर होते हुए सब्र का दामन नहीं छोड़ते। तो आज हम सब्र का दामन छोड़कर अपने तमाम मामलात को ख़राब करते हैं। है फलाह हो कामरानी नरमियों आसानी में, बड़ी प्यारी बात है। बिल्कुल मुफ्ती साहब, है फलाह हो कामरानी नरमियों आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। सब्र जिस वक्त हाथ से छूटा तो समझिए नादानी की इब्तिदा हो गई, और जब नादानी की इब्तिदा हो गई तो यूँ समझिए कि फिर शैतान ने आपको कानों से जगह बना ली। हाँ, वो आप उसने आपको कानों से पकड़ लिया है। अब वो आपको जहाँ चाहेगा, जिस जगह चाहेगा, जिस तरह चाहेगा आपको ले जाएगा। तो सब्र यूँ समझिए कि इबादत की इब्तिदा भी है, रियाजात की इब्तिदा भी है, मुजाहदात की इब्तिदा भी है, मुकाशफात की इब्तिदा भी है। यानी कि अगर वन लाइनर सब्र की यानी सब्र का इनाम बयान किया जाए और सब्र के बदले में मिलने वाले इनामात का जिक्र किया जाए, वन लाइनर तो ये है कि सब्र वो चीज़ है जो इंसान को रूहानियत की मेराज पर पहुंचाती है। बेशक 200%। अगर आपको सब्र नहीं है तो आप रूहानियत भी नहीं पा सकते। देखे ना, सब्र का दामन छोड़ा नमाज छूटी, सब्र का दामन छूटा फर्ज रोजे छूटे। कितने लोग हैं आज फर्ज रोजे छोड़ते हैं और वो क्या, आप अगर उनसे पूछे तो वो क्या कहते, सब्र नहीं हो सकता, हमसे प्यास बर्दाश्त नहीं,
हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। यानी ये सब्र ही तो है जिसने आपको अल्लाह के फ़राइज़ को अदा करने की तौफीक दी है। लिहाजा अगर हम सब्र के दामन को पकड़ेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा पूरा मुआशरा सुधर सकता है। बिल्कुल मुफ्ती साहब, ऐसा ही है। अल्लाह ताला हमें भी सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और किसी आजमाइश में डाले ही नहीं, क्योंकि हम तो बहुत ही कमज़ोर हैं मुफ्ती साहब, हम इस लायक ही नहीं है। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं और सब्र के हवाले से मज़ीद सीखेंगे मुफ्ती जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब से। जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा, नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। फसलों को तकल्लुफ है हम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह। हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वद्दरजतर रफ़ीआ वबअस्र मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज का रोज़ा भी तमाम हुआ और इतने कोई मज़े का कस्टर्ड समरीन मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया। यकीन करें मज़ा आ गया,
मज़ा आ गया। अच्छा मुफ्ती साहब, दूसरा अशरा शुरू हो चुका है? तीसरा अशरा मतलब रात से शुरू हाँ हो जाएगा। शुरू हो चुका है। आज शुरू हो गए। हाँ रोज़ा अफ्तार किया ना, अभी दिमाग ही ना बिल्कुल वो हो रहा है जैसे आप सबका हो रहा है ना। चलिए जी चाय पीते हैं, अब अपनी अपनी इबादतों की तरफ चलते हैं और तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। कल इंशाल्लाह मिलेंगे 3:45 पे न्यूज़ 1 रमज़ान ट्रांसमिशन बरकते रमज़ान में। बरकते